Hello kids, today we will study chapter number 3, subtraction. Kids, in this chapter we are going to study about subtraction. So let's start the chapter. Some children are flying kite on Republic Day. They count 10 kites fly in the sky. They want to know that how many kites out of will come down. Kids, कुछ बच्चे जो है रिपब्लिक डे पर पतंग उड़ा रहे हैं। उन्होंने काउंट की 10 काइट्स इन द स्काई फ्लाई कर रही हैं। नाउ दे वांट टू नो, वे जानना चाहते हैं कि कितनी काइट्स जो हैं वो नीचे गिरेंगी। हेल्प देम, दैट इज ईच काइट हैज अ सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम। हर एक काइट की एक सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम है। इफ द आंसर इज जीरो द काइट विल कम डाउन। अगर आंसर जीरो है तो काइट नीचे आ जाएगी एज इट गोज अप, अदरवाइज इट गोज अप। फाइंड हाउ मेनी विल गो अप, कितनी ऊपर जाएंगी। ऑल्सो फाइंड द पोजिशन ऑफ काइट्स, और काइट की पोजिशन भी हमें पता करनी है। लुक एट दिस, देयर आर सम काइट्स while 10 kites. Now that is the subtraction problem. All have subtraction problem. Look at this subtraction problem. अब पहले हम सब्ट्रैक्ट करके ये बताते हैं, देखते हैं कि किसका आंसर जीरो आ रहा है और किसका जीरो नहीं आ रहा है। जैसे 9 माइनस 7 2 होता है, 19 माइनस 4 इज 15, 8 माइनस 8 0 होता है, 5 माइनस 3 2, 25 माइनस 10 15 होता है, 18 माइनस 6 12 होता है, 8 माइनस 4 4 होता है, 14 माइनस 4 10 होता है, 14 माइनस 14 दैट विल बी 0 एंड 17 माइनस 2 15 होता है। किड्स, आप यहाँ पर देखेंगे कि जीरो कौन कौन सी कंडीशन पे, कौन किस किधर आ रहा है। एक तो इस वाले पे, और कहाँ आ रहा है जीरो, दैट इज कम ऑन हेयर। तो देयर आर टू काइट्स विल बी कम डाउन। तो नंबर ऑफ काइट्स गोइंग अप 10 में से 2 तो नीचे आ जाएंगी, तो गोइंग अप होंगी 8 एंड नंबर ऑफ काइट्स कमिंग डाउन दैट इज 2। नाउ that is first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth. Now let's start subtraction facts. Kids, we know that subtraction means taking away. Subtraction का मतलब क्या होता है? That is taking away. Now minus is the sign for subtraction, और minus क्या होता है? That is the sign of subtraction. Greater number in subtraction is called minuend and the smaller number is called subtrahend. और आंसर क्या होता है इसका? डिफरेंस। जब हम किड्स सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो ग्रेटर नंबर होता है वो होता है दैट इज minuend, स्मॉलर नंबर इज subtrahend एंड आंसर इज डिफरेंस। नाउ जैसे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 फ्रॉम 7, तो आंसर इज 2। So difference of 7 and 5 that will be 2. So kids, now next topic is properties of subtraction. First property, subtracting 0. When we subtract 0 from a number, the difference is the number itself. जब भी हम किसी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर दैट विल बी नंबर itself. Look at this, 16 minus 0 16 same, 82 minus 0 82 is same, 46 minus 0 is 46 same. Second property, subtracting 1. अगर हम किसी भी नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस इज द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर द सब्ट्रैक्टिंग नंबर। तो डिफरेंस क्या होगा? जस्ट कम्स बिफोर वाला नंबर उसका सब्ट्रैक्ट हो करके आ जाएगा। दैट इज 26 minus 1 is 25, 67 minus 1 is 66, 71 minus 1 is equal to 70. Now kids, property number 3, subtracting a number from itself. अगर हम किसी भी नंबर में से उसी नंबर को माइनस करते हैं तो आंसर विल बिकम डिफरेंस इज ऑलवेज 0. Look at this, 15 minus 15 0, 28 minus 28 is 0 and 79 minus 79 that is also 0. On the base, we will start exercise 3.1. Fill in the blanks. 52 में से क्या माइनस करें कि 52 ही आंसर होगा? By the property we know that is 0.
एंड 50 में से अगर हम 0 को माइनस कर दे तो आंसर विल बिकम 50. We know that by the property. Remaining question you will do yourself. Second, 24 में से 0 को माइनस करना है. तो we know that 24 में से हम जब 0 को माइनस करेंगे तो that will become 4 में से 0 minus 4 and 2 will become as it is. So answer will become 24. Remaining question you will do yourself. Now regrouping numbers for subtraction. That is the next topic. Now kids, sometimes there are not enough ones to subtract from. In such situations, we need to regroup numbers. कभी कभी क्या होता है कि not enough ones डिजिट जो होती है that is not enough to subtract from. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन में हमें जरूरत होती है किसकी, रीग्रुपिंग की. नाउ किड्स रिमेंबर इट, 110 is equal to जो होता है that is 10 ones. Look at this, that is 25. You can write as 2 tens 5 ones. इसका मतलब क्या हो गया, you can convert as 110 15 ones. Look at this picture, that is 25 and you convert this 110 and 15 ones. As it is 46 have 4 tens 6 ones. You can write as 3 tens and 16 ones. Like that this picture. Some more examples. 6 tens plus 0 ones. First of all, you can write 6 tens is 5 tens plus 1 10 and 0 ones will become as it is. Now you know that 1 10 is equal to 10 ones hota hai and 0 ones will become as it is. Now 5 tens as it is, 10 ones will become on here. Regrouping of numbers in subtraction is called borrowing. Remember this concept. Regrouping of numbers मतलब क्या होता है, in subtraction में borrowing. Now kids, second देखिए 3 tens 5 ones. You can write as 2 tens plus 1 10 and 5 ones will become as it is. Now 2 tens, 1 10 means 10 ones and 5 ones is as it is. Now 2 tens, 10 ones or 5 ones, how many will become? That will be 15 ones. On the base, we will start exercise 3.2. First, break a 10 into 10 ones. What do you get? Draw and write carefully. देखिए kids, break a 10 into 10 ones. यहाँ पर 10 को हमें ब्रेक करना है 10 वंस में. What do you get? आपने इससे क्या प्राप्त किया, इसके लिए ड्रॉ करना है एंड राइट केयरफुली. ड्रॉ करके इसको आप केयरफुली लिखेंगे. तो जैसे कि ये हमारे 3 टेंस हैं, तो 3 टेंस को जब आप ब्रेक करेंगे तो दैट विल बी एज इट इज. 2 टेंस तो एज इट इज ही आ जाएंगे. लाइक दैट दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Again 10 will become as it is. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and remaining tens you will change in ones, 10 ones. How? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Because of we know that 110 is equal to 10 ones. So 3 tens and 0 ones को you can write as 2 tens and 10 ones, because of 110 is equal to 10 ones. Now remaining you will do yourself. Second question, fill in the boxes. 3 tens plus 0 ones. You can write as 2 tens and 10 ones. Now as it is, that is first question, 3 tens plus 0 ones. Kids, यहाँ पर हमने ये जो 3 tens है ना, ये कैसे 10 ones हो गया? That is 3 tens को हम लिख लेंगे 2 tens plus 1 tens and 0 ones will be as it is.
नाउ वी नो दैट 1/10 इसका मतलब क्या होता है, 2/10 तो एज इट इज, एंड 1/10 का मतलब हो गया 10 वंस, एंड 0 वंस विल बिकम एज इट इज. नाउ वंस कितने हैं, 2 है, एंड कट. नाउ टेंस कितने हैं, दैट इज 2, एंड वंस कितने हो गए, 10 वंस प्लस 0 दैट इज 10. So kids, as it is remaining question, you will do yourself. थर्ड देखें, फर्स्ट राइट इन टेंस एंड वंस देन रीग्रुप. पहले हमें किस में लिखना है, टेंस में और वंस में, और फिर उसके बाद उसको रीग्रुप करना है. हाउ, लुक एट दिस, यहाँ पर 6 टेंस हैं एंड 7 वंस हैं फर्स्ट क्वेश्चन में. तो हम इसको कैसे रीग्रुप करेंगे, यू कैन राइट 6 टेंसेस, 5 टेंस प्लस 1 10 and 7 ones will be as it is. Now kids, you know that 5 tens to as it is, 110 को you can write 10 ones plus 7 ones will be as it is. Now how many tens, that is 5 tens, on here will become 5 tens, and ones कितने होगा, that is 10 and 7, that will be 17. So total is 5 tens and 17 ones. Now second देखें, that is 63. On here tens is 6 and ones is 3, and 6 tens you can write again 5 tens plus 1 10, and 3 ones will become as it is. Now kids, 5 tens as it is, 110 means 10 ones, 10 कितने हैं ये, that is ones, and 3 ones is as it is. Now kids, 5 tens, that is come on here as it is, and ones कितने हो गए, that is 10 3 13 ones. So kids, इस तरीके से हमने रिग्रुप किया 63 को. as it is remaining you will do yourself. Now next topic, subtraction with regrouping. अब हम subtraction करेंगे with regrouping. So kids, sometimes when we subtract we need to regroup. Now subtracting a 1-digit number from a 2-digit number, how you will do, look at this example. Subtract 5 from 30. We write the greater number above and smaller number below according to the place value, then subtract. तो इसके लिए पहला स्टेप क्या होगा, देयर आर नॉट इनफ वंस, सो रीग्रुप 110 to 10 वंस. लुक एट दिस, 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, यू हैव टू टेक 1 बोरो फ्रॉम 10, यानी कि 3 में से. तो जब हम 3 में से 1 इसको दे देंगे, ऑन हियर विल बिकम 10, एंड दैट विल बी 3 में से 1 माइनस होकर 2 हो जाएगा. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. नाउ फर्स्ट सब्ट्रैक्ट द 10 minus 5, that will be 5, and remaining is 2. तो इसका मतलब subtract the tens, 2 minus 0 that is 2. तो 30 में से 5 माइनस करके कितना आ जाएगा, that will become 25. Now subtracting a 2-digit number from a 2-digit number. इसके लिए एग्जांपल नंबर 2 देखें. subtract 46 from 62. इसके लिए पहला स्टेप हो जाएगा, subtract करेंगे वंस. जैसे यहाँ पर 2 is less than 6, so borrow 110 from 6 tens. 110 plus 2 ones, that is 10 ones. यहाँ पर kids 2 is less than 6 है ना, so you have to take 1 borrow from tens column 6 digit. तो वहां पर हो जाएगा 12. 110 plus 2 ones, that is 10 ones plus 2, यानी कि 12 ones. अब हम 12 में से 6 माइनस करेंगे, that will become 6. Now write 6 in the ones place, like that this. Now second step, subtract tens. अब tens यहाँ पर 5 है, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो write 1. 5 में से 4 माइनस करके what will become 1. 1 in the tens place. तो 62 में से 46 माइनस करके 16 आ गया है. Example number 3, find 52 minus 17. एंड सेकेंड इज 61 minus 39. तो पहला हम वर्टिकली ऑर्डर में लिखेंगे
और देखेंगे 2 में से 7 माइनस नहीं हो रहा है, तो वी हैव टू टेक वन बोरो फ्रॉम टेंथ प्लेस डिजिट 5. ऑन हेयर विल बिकम 12. 12 में से 7 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, रिमेनिंग इज 4. 4 में से बन गए 3. तो 52 माइनस 17 विल बिकम 35 एज इट इज. 61 में से 39 माइनस करेंगे तो 1 में से 9 नहीं जाएगा, वी हैव टू टेक वन बोरो फ्रॉम 10th प्लेस डिजिट 6. दैट विल बी 11. 11 में से 9 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 5 रह गया, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2. तो 61 में से 39 माइनस करके आ जाएगा हमारा 22. सब्ट्रैक्ट वंस फर्स्ट देन सब्ट्रैक्ट टेंस. पहले हम वंस को सब्ट्रैक्ट कराए, लुक एट दिस, और उसके बाद टेंस को. रिमेंबर इट. नाउ on the base we will start exercise 3.3. फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक. 17 में से 0 को माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा. 15 में से 4 को माइनस करेंगे दैट विल बिकम 11. रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ. सेकंड, फाइंड द डिफरेंस. अब यहाँ पर 2 में से 6 माइनस नहीं होंगे वन कॉलम के डिजिट्स, यू हैव टू टेक वन बोरो दैट विल बिकम 12. नाउ 12 में से 6 माइनस करेंगे 6, रिमेनिंग यहाँ रह जाएगा 2. 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1. इस तरीके से 32 में से 16 माइनस करके 16 आ जाएगा. नेक्स्ट बी वाला देखें. 6 में से 8 माइनस नहीं होगा, वी हैव टू टेक वन बोरो, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 1 जाकर 8 और यहाँ हो जाएगा 6 का 16. अब 16 में से 8 माइनस करेंगे दैट विल बिकम 8. ऑन हेयर विल बिकम 8. 8 में से 1 माइनस करके आ जाएगा 7. Remaining question you will do yourself. Now word problems on subtraction. Using subtraction to compare two numbers. आपको subtraction का use करके compare करना है two numbers का. तो to compare two numbers we subtract the smaller number from the larger number. पहले ये example देखें. In a flower garden there are 89 red roses, 90 white roses है. Which rose is more in number and how many? आपको ये बताना है कि कौन से रोज ज्यादा हैं और वो कितने ज्यादा हैं. तो सबसे पहले नंबर ऑफ व्हाइट रोजेस 90 है, रेड रोजेस इज 89 है. कंपेयर करेंगे 90 एंड 89 में, तो हमने देखा 90 इज ग्रेटर देन 89, तो इसका मतलब व्हाइट रोजेस आर मोर देन है. वी फाइंड द डिफरेंस. हमने दोनों का डिफरेंस फाइंड किया तो दैट इज कम 1. तो 90 में से 89 माइनस करके 1 आ गया, तो इसका मतलब व्हाइट रोजेस जो है ना वो हैज वन मोर रोज देन रेड रोज. नाउ किड्स, यूजिंग सब्ट्रैक्टिंग टू फाइंड व्हाट डज नॉट बिलोंग टू अ ग्रुप. आपको ये बताना है कि कौन ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है. एग्जाम्पल नंबर 5 देखें. किरण हैज 15 काइट्स, 7 आर रेड. हाउ मेनी काइट्स आर नॉट रेड? कितनी रेड नहीं है? 15 में से 7 जबकि रेड है. तो किड्स, नंबर ऑफ रेड काइट्स 7 है और टोटल नंबर 15 है. तो इसके लिए हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं. नंबर ऑफ नॉट रेड काइट्स 15 माइनस 7 इज 8 काइट्स. तो 8 काइट्स आर नॉट रेड. लुक एट दिस. 5 में से 7 नहीं गए तो 1 बोरो ले लिया ना, तो यहाँ पर तो 0 हो गया और यहाँ पर 15 हो गया. 15 में से 7 जाएंगे दैट विल बिकम 8. नाउ किड्स, नेक्स्ट है यूजिंग सब्ट्रैक्शन टू सॉल्व द अदर प्रॉब्लम्स. अब हमें सब्ट्रैक्शन का यूज करना है और अदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. हाउ? देयर आर 52 सीट्स इन अ बस. 35 पीपल आर सिटिंग ऑन देम. हाउ मेनी सीट्स आर वेकेंट? तो किड्स यहाँ पर देखें, 52 में से 35 को माइनस करेंगे. लुक एट दिस. 52, 35, 2 में से 5 नहीं जाएगा, यू विल टेक वन बोरो. 12 will become, 12 में से 5 माइनस करेंगे 7. ऑन हेयर विल बिकम 4. 4 में से 3 गए 1. तो किड्स, 52 में से 35 को माइनस करके 17 आ गया. तो 17 सीट्स आर वेकेंट इन द बस. नाउ किड्स, ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 3.4. फर्स्ट क्वेश्चन देखें. द फ्रूट वेंडर सेल्स 79 एप्पल्स आउट ऑफ 90. फ्रूट वेंडर ने सेल किया 79 एप्पल्स को आउट ऑफ 90 में से. हाउ मेनी एप्पल्स डज ही स्टिल हैव टू सेल? उसके पास कितने एप्पल्स जो है ना हैं अभी सेल करने के लिए? तो उसके पास टोटल थे 90. 90 में से उसने जो सेल करे हैं वो कितने हैं? दैट इज 79.
अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो 0 में से तो 9 माइनस नहीं होगा, वी हैव टू टेक 1 बोरो। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 का 10, ये 0 ना रहकर 10 हो जाएगा और यहाँ 9 का हो जाएगा 8। तो 10 में से 9 जाएंगे 1 आ जाएगा एंड 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1, दैट इज 11। इसका मतलब 11 एप्पल्स he still have to sell. Kids, he still have to sell 11 apples. Now, second question. Govind has a collection of 10 story books. Govind के पास story has a collection of 10 story books. 10 story books का collection है. He finished reading 5 books. उसने 5 books की reading भी कर लिया है. How many more than story books does he still have to read? और अब उसे कितनी story books को read करने की need है? तो kids, total उसके पास में collection कितने का था? That is 10. और उसने रीड कर ली है 5, तो 10 में से 5 माइनस करेंगे, 0 में से 5 नहीं होगा, 1 बोरो ले लेंगे, यहाँ पर 10 में से 5 माइनस करके 5 आ जाएगा एंड रिमेनिंग इज 0। तो किड्स, यहाँ पर 5 मोर स्टोरी बुक्स डज ही स्टिल हैव टू रीड? ही स्टिल हैव टू रीड 5 more story books. That is the answer of the question. He still have to read 5 more story book. Now chapter is finished. Remaining 3 questions you will do yourself. I hope you understood very well this chapter. Now we will meet in next chapter. Thank you.